हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल ईजी टू लर्न पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं जो कि अधिकांशतः पूछे जाते हैं यूपी टेट की परीक्षा में। यूपी टेट से संबंधित फ्रेंड्स मैं रोज़ नई नई वीडियो लाता रहता हूं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ मैं अपना अगला टॉपिक शुरू करने जाता हूं, जिसमें हम अपने नेक्स्ट जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी टेट से संबंधित उन्हें आगे बढ़ाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है फ्रेंड्स, संविधान सभा ने राष्ट्रज्ञान को अपनाया। जो भी संविधान सभा ने उसने राष्ट्रज्ञान को कब अपनाया? तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा ने राष्ट्रज्ञान को अपना है बी, इसका ऑप्शन सही है 24 जनवरी 1950। ठीक है फ्रेंड्स, जो संविधान सभा है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित बिशन नारायण दत्त थे ना, तो उसमें अधिवेशन में गाया गया। इसके गायन का समय 52 सेकंड है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्ववेदनी में भारत भाग के विधाता जो शीर्षक है उससे प्रकाशित किया है। 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद भी किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया? तो देखिए फ्रेंड, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया? तो पुष्कर मेला फ्रेंड्स आयोजित किया जाता है, पुष्कर मेला ये राजस्थान के में आयोजित किया जाता है, जो कि अजमेर में किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया? पुष्कर मेला अजमेर में। अब देखिए फ्रेंड, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित परावैंगिक किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक है? परावैंगिक जो भी परावैंगिक किरणें होती हैं उसमें सबसे हानिकारक है हमारा अल्ट्रावायलेट सी, यूवी। ये बहुत ही हानिकारक है क्योंकि सूर्य से आने वाली परावैंगिक किरणें हानिकारक होती हैं। जो कि सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं वो बहुत ही हानिकारक होती हैं। सूर्य की परावैंगिक किरणों को सामान्यतः जो भी उनके तरंग दैर्ध्य हैं उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जैसे यूवी ए, यूवी वी तथा यूवी सी। इन किरणों में यूवी सी सबसे अधिक हानिकारक होती है। यूवी सी सबसे अधिक हानिकारक होती है, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है। यूवी ए एवं यूवी बी, अल्ट्रावायलेट जो बी है, उनका किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इनसे जीन परिवर्तन है, त्वचा कैंसर है, प्रतिरक्षा तंत्र कम होना, तो पौधों की वृद्धि में रुकावट, ये सब अल्ट्रावायलेट जो भी है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है अल्ट्रावायलेट भी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? नंबर ए ऑप्शन प्रोटीन, मृदा, कवक की फास्फोरस। देखिए इसका सही ऑप्शन है कवक। जैव मंडल में इसका सही ऑप्शन है सी, कवक। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, कवक। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। ऐसे जो ये उदाहरण के लिए मृदा है, हवा है, जल है, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिर सेर परियोजना अवस्थित है। जो भी गिर सेर परियोजना है वो कहाँ अवस्थित है? तो देखिए गिर सेर जो परियोजना है वो गुजरात, जैसे गिर से गिर और गिर से गुजरात, तो इसे आप इस ट्रिक से याद करेंगे। जो गिर है ना वो गुजरात में, तो इसी गिर से गिर, तो गिर सेर परियोजना कहाँ स्थित है? गिर सेर परियोजना गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
WWF से आशय है। WWF तो WWF से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका सही वर्ल्ड WWF से आशय वर्ल्ड वाइड फंड विश्व वन्यजीव कोष है। 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्यालय ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में है। एक स्विट्जरलैंड में जगह है, वहाँ ग्लैंड इसमें है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी जॉइंट पांडा है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गंगा नदी कहाँ निकलती है? तो फ्रेंड्स इसका तो जवाब है गंगा नदी से वो गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है ना। तो इसका लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी जो निकलती है वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत में मुख्य रूप से, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। बोर्ड जलवायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है तथा मंत्रालयों को तकनीकी सेवा प्रदान करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो आप लगा लीजिए। इसका आंसर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बी ऑप्शन इसका सही आंसर लगा लीजिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोटोपैक्सी क्या? कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, ठीक है। जो कोटोपैक्सी है ना वो जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो वो एंडीज में। इसमें इसका सही ऑप्शन है एंडीज। कोटोपैक्सी एक जागृत यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी, तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है, तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो हमारे सी, इसका सही ऑप्शन है सी, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है तिब्बत की सांगपो नदी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर, तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। तो ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के तट चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद है अगला है क्वेश्चन 11, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, सबसे उच्च स्तर के। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स। जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? मांसाहारी। इसका सही ऑप्शन है मांसाहारी। लेकिन फ्रेंड्स जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने इस प्रश्न का उत्तर सी भी माना हुआ है, यानी जीवा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो हाई कोर्ट है, देखिए फ्रेंड, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला की जीवधारियों का क्रम है। जैसे घास उत्पादक होगा, फिर टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता होगा, मेढक द्वितीय उपभोक्ता, सर्प तृतीय उपभोक्ता, फिर उसके बाद जो गिद्ध है वो मांसाहारी, ठीक है। तो इस वाली क्वेश्चन में फ्रेंड्स इसका जो भी वैसे देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। परंतु इलाहाबाद जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है
जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने इसका ऑप्शन बी सी माना हुआ है। ठीक है। अब फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल का प्रमुख स्तरण जो पृथ्वी तल के नज़दीक है कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्षोभमंडल। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी वायुमंडल का जो प्रमुख स्रोत है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है उसका सही ऑप्शन है बी, क्षोभमंडल। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य? फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है जो स्थायी जो सदस्य हैं वो हैं हमारे, जो भी स्थायी सदस्य हैं वो हैं 5। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 का सही है 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, जो भी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो वो राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स किसमें? राजस्थान के अलवर ज़िले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसका पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है बी, सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिकी तंत्र जो भी पारिस्थितिक इकोसिस्टम है, जो भी उसका जो ऊर्जा का जो मेन स्रोत है वो कौन सा है? सूर्य प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क का संबंध है। तो एग मार्क का संबंध किससे हो? तो ये तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते होंगे। एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से। किससे? गुणवत्ता। इसका सही ऑप्शन होगा गुणवत्ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है किसमें है? तो सबसे ज़्यादा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण होता है वो होता है पश्चिमी बंगाल में। इसका ऑप्शन नंबर। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाके में तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण में अत्यधिक ग्रस्त है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। वन्यजीव सुरक्षा परिषद जो पारित किया हुआ वो 1972। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यूपी टेट के लिए, बहुत ही अर्जेंट क्वेश्चन है। वन्यजीव वेरी वेरी अर्जेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका है जो 18 का है वो सी, 1972 में वन्यजीव पारित किया, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसमें दूध से जो दही बनने की क्रिया वो कहलाती है किण्वन। ठीक है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टिस शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? तो इसका क्वेश्चन 20 का आंसर है डी। ठीक है ना, तो किससे? यूएसएसआर का मीन्स है यूनियन ऑफ सोशलिस्ट पब्लिक, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का समूह। ठीक है, इसका होगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तरी, जो भी उत्तरी तारे हैं उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा। तो उत्तरी तारे को हम बोलते हैं ध्रुव तारा। इसका क्वेश्चन नंबर 21 का सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वो जो प्रारंभ किया गया वो 1973 में। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 1973 में। आप अच्छी तरह से याद कर लें। इसका क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो है बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी 1973 में शुरू किया जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित। फूलों की जो घाटी है वो हमारे उत्तराखंड।
बहुत ही पूछा जाता है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की जो घाटी स्थित है वो है उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्वेश्चन इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डी हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, एक वयस्क आदमी कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क जो मानव होता है उसमें जो अस्थियों की संख्या 2 से 6 होती है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन लगा लीजिए 2 से 6। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ? एम्स्टर्डम में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, जो अगला है क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं क्या अपचलन, यानी किसका ऑक्सीकरण हो जाता है किसका अपचलन? तो देखिए फ्रेंड, जल का तो ऑक्सीकरण होता है और जो NADP है इसका अपचयन होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, जल का ऑक्सीकरण और NADP का अपचयन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, LPG के संबंध में क्या सत्य नहीं है? फ्रेंड देखिए, इसमें क्या पूछा, क्या सत्य नहीं है, इस पे आप ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन पढ़िए तो इस पे जल्दी यानी क्या नहीं, क्या पूछा क्वेश्चन में, क्या सत्य नहीं। तो इसका ऑप्शन जो क्या सत्य नहीं है उसमें सही नहीं है डी, यह मैथेन उत्सर्जन करने वाला। जो LPG मैथेन नहीं उत्सर्जन करता है। ठीक है, LPG एक प्राकृतिक गैस है जिसका मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का जो भी मिश्रण होता है। इन्हीं हाइड्रो गैसों को द्रवीभूत करके सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, प्रजातियों की उत्पत्ति है उसकी एक रचना है प्रजातियों की। तो इसका 28 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। इसका आंसर क्या है? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर, इनकी मकर रेखा है इनकी, इसका ऑप्शन नंबर है सी, 23 सही 1/2। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो होगा सी, 23 सही 1/2 डी सही। ठीक है, अगर अगला है क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन लगाइए हेग। ठीक है फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही, और आगे मैं आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।